आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, जो सीडीपी बाल विकास की होने वाली है। इसमें दोस्तों पेडागोजी के दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज के दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं, और दोस्तों आपको इन 50 प्रश्नों को दोस्तों पूरा देखना है और कमेंट में दोस्तों बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप इस 50 प्रश्नों में से दोस्तों 25 प्रश्न दोस्तों सही कर पाते हैं तो आपका दोस्तों स्कोर बहुत ही अच्छा है, तो आप सीटेट में दोस्तों बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास को जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल दोस्तों सिद्धांत क्या कहलाता है, इसका उत्तर आपको बताना है। विकास सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों, इसमें नहीं होता है, गलत हो जाएगा। विकास एक रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी गलत हो जाएगा। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विकास केंद्र से बाहर के बाहरी अंगों की ओर होता है दोस्तों, प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा सबसे पहले अपने धड़ और रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण पाता है, फिर हाथ और उंगलियों पर नियंत्रण पा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेफेलोकार्डल में वो होता है, सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है विकास कैसा होता है, केंद्र से बाहर के अंगों की तरफ होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दो में पूछा गया, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी, विचार पहले आता है फिर भाषा आती है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, भाषा विचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा विचार के विकास में बाधा डालती है। प्रश्न दो का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न दो का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों क्या होता है, भाषा विचार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका कहना था कि भाषा एक सामाजिक उपकरण है जो संज्ञानात्मक विचारों को निर्देशित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न तीन में पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है जीन पियाजे के अनुसार? एक रक्षात्मक प्रक्रिया है, सूचना के संगठित पैकेट जो दुनिया को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी, एक प्रकार का संवेगात्मक व्यवहार। ऑप्शन डी, सीखने की एक यांत्रिक विधि। प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न तीन का क्या उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सूचना के संगठित पैकेट जो दुनिया को समझने में मदद करते हैं दोस्तों। इसमें हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं की दोस्तों वे श्रेणियां हैं जो हमें जानकारी को वर्गीकृत करने और व्याख्या करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4, कोहलबर्ग के किस स्तर पर सामाजिक अनुबंधन सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नैतिकता देखी जाती है? ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन बी, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ऑप्शन डी, दंड और आज्ञाकारिता स्तर। तो प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर पारंपरिक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर पारंपरिक स्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का गुण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दूसरों के साथ मेलजोल करना। ऑप्शन बी, स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना। ऑप्शन सी, गणितीय पहेलियां सुलझाना। ऑप्शन डी, प्रकृति की पहचान करना। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का क्या गुण हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है कि दोस्तों स्वयं के अंदर झांक कर देखना दोस्तों। तो स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन शुरू करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक। प्रश्न 6,
तो किसमें दोस्तों करता है ये? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये 11 वर्ष से 18 के बच्चों में दोस्तों ये देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। संवेदी गांव की दोस्तों बात करें, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 देखते हैं। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या है? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। ऑप्शन बी, नई जानकारी के आधार पर पुराने स्कीमा को बदलना। ऑप्शन सी, जानकारी को याद करना। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 7। तो आत्मसातीकरण क्या हो जाएगा? नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है। तो विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न 9 का आपको उत्तर बताना है। तो क्या करना चाहिए जो दोस्तों? जेंडर तटस्थ भाषा और गैर परंपरागत भूमिकाओं का उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं, जिसमें पूछा गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आपको बताना है क्या होना चाहिए दोस्तों। तो 1:30 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न 11 है, छात्रों को ग्रेड देना, गलत दोस्तों हो जाएगा। साल के अंत में परीक्षा लेना, ये भी गलत हो जाएगा। अगली कक्षा में प्रमोट करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के कारणों को जानना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 12। प्रश्न 12 में पूछा गया है, ADHD से ग्रसित बच्चों की पहचान क्या है दोस्तों? बहुत शांत बैठना, अति सक्रियता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, उत्कृष्ट स्मरण शक्ति, जटिल गणित बहुत जल्दी हल करना। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अति सक्रियता और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 13। रचनावादी कक्षा में ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न नंबर 13। तो 13 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। छात्र सक्रिय रूप से अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान का सृजन करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। किशोरावस्था एडोलेसेंस को तूफान और तनाव का काल किसने कहा? जीन पियाजे, स्टैनली हॉट, थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर डी, BF स्किनर। प्रश्न नंबर 14 का क्या उत्तर हो जाएगा? किसने कहा तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? तो दोस्तों ये स्टैनली हॉल ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, मापन, मेजरमेंट और मूल्यांकन एवोल्यूशन में क्या अंतर होता है? प्रश्न 15। प्रश्न 15 का आपको उत्तर बताना है। तो मापन मात्रात्मक है, मूल्यांकन गुणात्मक और व्यापक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है,
शिक्षक अधिगम सामग्री टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा को सुंदर बनाना, अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाना, शिक्षक का काम बढ़ाना या छात्रों को डराना। टीएलएम का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न देखते हैं 17। एक समावेशी स्कूल में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 क्या सुनिश्चित करता है? प्रश्न 17। तो शिक्षा और रोजगार में आरक्षण और समान अधिकार दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 18 देखते हैं, अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से दोस्तों ये संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण कब करते हैं? तो कब करते हैं? जब वे पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करते हैं, तब करते हैं, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, शिक्षण की आगमन विधि क्या है? शिक्षण की आगमन विधि क्या हो जाएगी? प्रश्न 20। तो उदाहरण से नियम की ओर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 21 देखते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो सबसे पहले दोस्तों स्टर्न ने दी। स्टर्न इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने अवधारणा दी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। ब्लूम के अनुसार अनुप्रयोग एप्लीकेशन स्तर में छात्र क्या करता है? ब्लूम के अनुसार अनुप्रयोग स्तर में छात्र क्या करता है? तो सीखी गई जानकारी का नए संदर्भों में उपयोग करना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 23। वाइगोस्की के अनुसार निजी वार्ता प्राइवेट स्पीच बच्चों को किसमें मदद करती है? प्रश्न नंबर 23। तो अपनी सोच को नियमित और निर्देशित करने में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा अवलोकन करना, प्रोजेक्ट और विधि गतिविधियों के माध्यम से सतत मूल्यांकन करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता दोस्तों, ये तीनों सृजनात्मकता तत्व होते हैं दोस्तों। रटना ये नहीं होता है। मेमोराइजेशन दोस्तों ये नेगेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो अनुभवात्मक दोस्तों होना चाहिए, अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंटल लर्निंग पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अनुभव पर दोस्तों आधारित होना चाहिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। पियाजे के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन क्या है? प्रश्न 27। तो नई जानकारी के अनुसार पुरानी मानसिक संरचना में बदलना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत में संगीत संबंधी बुद्धि का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी
लय, ताल और स्वर को समझने की क्षमता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 29। शिक्षण की निगमन विधि में क्रम क्या होता है? प्रश्न 29। तो नियम से उदाहरण की ओर दोस्तों होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 देखते हैं, अधिगम का पठार क्या दर्शाता है? तो अधिगम की प्रक्रियाओं में स्थिरता, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 31। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो सामूहिकता की भावना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 32। अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? प्रश्न 32 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगी? तो एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में प्रयोग करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? तो ये निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी प्रश्नों को मिस ना करें। प्रश्न देखते हैं 34। बुद्धि का तरल एवं ठोस मॉडल किसने तैयार किया था? कैटल, आरबी कैटल, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, गार्डनर। तो किसने किया था ये? आरबी कैटल ने दोस्तों किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 35। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किस प्रक्रिया से होता है? प्रश्न 35। तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। ऑटिज्म स्वालीनता से ग्रसित बच्चे की मुख्य पहचान क्या है? तो सामाजिक संप्रेषण में कठिनाई और दोहराव वाला व्यवहार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 37। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? 37 का तो व्यवहार में परिमार्जन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 में देखेंगे क्या पूछा गया है, सीसीई में व्यापक कंप्रिहेंसिव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों पक्षों का विकास करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 39। शिशु अवस्था इन्फेंसी में मुख्य रूप से कौन सा संवेग पाया जाता है? ईर्ष्या, उत्तेजना, गर्व या घृणा? तो उत्तेजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्साइटमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 40। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक मेथड के प्रवर्तक कौन है? तो एच ई आर्मस्ट्रांग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारी विधियां पूछी जाती हैं। प्रश्न 41 देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का अभाव किस स्तर पर होता है? तो ये पूर्व पारंपरिक पूर्व पारंपरिक पूर्व पारंपरिक स्तर पर होता है। स्तर नंबर उसे दोस्तों एक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42। अधिगम की तत्परता का नियम किसने दिया? तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉर्नडाइक दोस्तों
प्रश्न देखते हैं 43। मॉन्टेसरी विधि में किस पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है? तो दंड देने, रटने, केवल व्याख्यान पर दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर दोस्तों दिया जाता है सबसे अधिक जोर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को कैसे पैदा कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके दोस्तों ये नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 45। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का अर्थ है कि सभी छात्रों को क्या करना चाहिए? ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो उनके भविष्य के व्यवसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तुनिष्ठ को प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या संवेदी प्रेरक चरण? प्रश्न नंबर 46। तो दोस्तों वह संवेदी प्रेरक चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी संवेदी प्रेरक चरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न देखते हैं 47। प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? प्रश्न 47। तो एक मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता के रूप में दोस्तों भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 देखते हैं। आनुवंशिकता और वातावरण भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और वातावरण से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 49। सीखने का वह सिद्धांत जो पूरी तरह से अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है, अधिगम के खाली जगह सिद्धांत से संबंधित है। कौन सा सिद्धांत से हो जाएगा दोस्तों ये? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर निर्भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देते हैं। बच्चों की त्रुटियां एरर के बारे में क्या सही है? तो दोस्तों त्रुटियां को होती हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। दोस्तों त्रुटियां ये बताती हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ पर कठिनाई हो रही है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव होती हैं। तो इसी के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।